प्रखंड सौराहा पंचायत आए हुए हैं, जहां जदयू के युवा नेता है जिनसे कुछ बात करते हैं धमधा विधानसभा के बारे में। बताइए, धमधा विधानसभा में क्या टक्कर है, क्या सवाल है? कोई टक्कर नहीं है। ऐसे चल रहा है तो अभी जदयू, दोनों पार्टी पूर्व में जदयू के थे। अरे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस बार इतना हवा में उड़ जाएंगे ना, उसका पता भी नहीं चलेगा। वो जदयू में कहाँ है, वो तो हर बार पार्टी बदलते रहते हैं। कभी लोजपा में, कभी भाजपा में, कभी आरजेडी में, कभी जदयू में, कभी निर्दलीय। उसका कोई पार्टी उसके पास कभी कोई पार्टी लेकर रहा कहाँ है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जदयू के जो पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा थे, जो लेसी सिंह, उनको राखी तक बांधे भाई बहन का रिश्ता था, और आज वो दोनों में इतनी बड़ी दरार आ चुके हैं कि एक दोनों को मतलब एक पल नहीं संभाले हैं। देखिए, मैडम तो अपने तरफ से भाई तो मानवे करते हैं, उनको राखी भी बांधी। वो अपना स्वार्थ, अपना फायदा के लिए वो कोई राखी का मायने उसके पास नहीं है। वो अपना फायदा के लिए कोई बहन किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई अपना जाति को मानने के लिए तैयार, ना बहन को मानने के तैयार है। उसको जहाँ फायदा दिखेगा वो चीज़ कर लेंगे। यानी कि फायदे के मामले में वो हर बंधन को तोड़ सकते हैं। हर बंधन को तोड़ सकते हैं फायदे के मामले में। फायदे के मामले में आखिर क्या वजह थी कि जिस पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी जदयू का दामन छोड़ के आरजेडी में आए? आखिर क्या इसका? हम तो बोलिए रहे हैं, उसको अपना जहाँ फायदा दिखेगा वो कुछ भी कर सकता है। अपना फायदा ही उसको देखा कि हम किसी को पूछा, वो कोई समाज को या कुशवाहा समाज को कहीं पे पूछा कि हम आरजेडी में जा रहे हैं, वो बस अपना फायदा देखता है। ना वो समाज को देखता है, ना वो अपना जाति को देखता है, ना उसको जनता से मतलब है। उसको जहाँ फायदा है उस पार्टी में वो चले जाएगा। अभी कुछ क्षेत्र में देख रहे हैं कि दिलीप यादव जो पूर्व विधायक धमधा के थे, और संतोष कुशवाहा जी जो, और कैलाश कुशवाहा, सारे कुशवाहा एक हो गए हैं। इधर अवध टिप्पणी रमेश कुशवाहा भी मंत्री लेसी सिंह पे किए, जो बहुत अवध टिप्पणी है, जो बोलने योग्य नहीं है, जो बहुत सोशल मीडिया पे वो टिप्पणी किए हुए थे, तो बहुत ख़राब लग रहा था। इसमें क्या लग रहा है? रमेश कुशवाहा जी के बारे में बता देते हैं। वो कोई नेता नहीं है, चाहे वो अगर पहले भी चुनाव लड़ चुका है, उसका जमानत जब्त हो चुका था, इसलिए वो उसका अंदर का जो है ना वो आक्रोश अभी तक नहीं मिटा है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका समाज में कोई पकड़ भी नहीं है। आखिर उनको लोजपा अपने जिला पार्टी से क्यों निकाला? वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना पार्टी में ना समाज में। उस सब इंसान का कोई समाज में वैल्यू नहीं है। आखिर मंत्री जी तो क्षेत्र घूमे, मंत्री जी का है कि जो विकास तो धमधा में की है, विकास की देवी कहला रही है धमधा की लेसी सिंह, लेकिन उनमें कटाक्ष अभी बहुत सा नेता लोग हैं जो उनके कटाक्ष कर रहे हैं, ये विकास नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ जगह हमने बात की है जो धमधा में विकास की देवी कहला रही है मंत्री लेसी सिंह, लेकिन अभी का जो माहौल है वो माहौल कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है। कहाँ कटाक्ष आप देखिए, कहीं नहीं कटाक्ष है। हर जाति का, हर समुदाय का। हम तो देख रहे हैं मुस्लिम भाई सब जो कल हम लोग पोठियारामपुर मैडम का कार्यक्रम था, पोठियारामपुर जगनी भी कुछ हिस्सा हुआ है। कल इतना उस सब में उत्साह भरा हुआ था, इतना उस सब में लग रहा था कि एक तरफा वोट मुस्लिम भाई को, मैडम मंत्री जी को मिलेगा। इस तरह से उन लोग को उत्साह भरा हुआ मुस्लिम भाई को। कहीं आरजेडी का झंडा नहीं लगा हुआ था उस सबका घर पे। पूरा हम घूमे हैं कल पोठियारामपुर, कहीं आरजेडी का झंडा नहीं। एक तरफा वोट माननीय मंत्री जी को मिलेगा मुस्लिम भाई का। लग रहा है कि ये भारी मोहम्मद से जीतेंगे, भारी बहुमत से ही जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे। अगला बार हम आपको बताते हैं, अगला बार माननीय मंत्री जी 33,000 वोट से लीड किया था। लोजपा वहाँ से खड़ा हुआ था, लोजपा भी 12,000 वोट काटा था। दोनों का ही वोट ही काटा था, मतलब जदयू का ही वोट लोजपा काटा था 12,000। दोनों वोट मिला देते हैं तो 45-46,000 वोट होता है। मेरा लक्ष्य यही है हम लोग का कि वो 46,000 को पार करें इस बार वो 46,000 को पार करें और रिकॉर्ड तोड़ वोट से माननीय मंत्री जी को जिताएं। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि अभी वहाँ कुछ पब्लिक और कुछ नेता विपक्ष का वह नारा है कि राशन चोर, क्योंकि राशन जो है, जो मंत्री साहब रह चुके हैं, जो राशन में जहाँ 5 किलो की जगह 4 किलो दिया जाता है, 1 किलो कटौती किया जाता है, जिस पे आरोप लग रहा है। अच्छा ठीक है, सुनिए बताते हैं आपको। जनता बोल रहा है, कहीं जनता बोल रहा है, विपक्ष तो बता रहा है। विपक्ष वही विपक्ष को पूछे ना। आप 10 साल जो रहे सांसद रहे, वही पार्टी से रहे, अब 10 साल कहाँ गए थे? अब 10 साल से मुद्दा क्यों नहीं बनाए? अभी मुद्दा बना रहे हैं। मेरा जनता को कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं कुछ नहीं कर रहा है। मैं जनता से जाइएगा, जनता एक तरफा वोट मैडम को दे रही है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई कटौती उठती नहीं है। और जो चीज़ पहले अरबा चावल मिलता था उसना चावल मिल रहा है। वो जिसको कल तक बिजली 7 दिन पे 1 घंटा के लिए आता था, बिजली 24 घंटा 7 दिन हमेशा रहता है।
अभी यानी कि लालटेन जमाना खत्म हो चुका है क्या? अरे उसका तो अभी नामो निशान न रहेगा धमधा में, देख लीजिएगा। और इंडिया की सरकार प्रचंड बहुमत से इंडिया सरकार बनेगा। बन रही जनता। अच्छा, पप्पू यादव के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या है कि एक समय ऐसा था कि जो संतोष कुशवाहा के पूरे विरोधी थे और आज वो एक साथ प्रचार कर रहे हैं और धमधा विधानसभा की हर विधानसभा में घूम के प्रचार कर रहे हैं। पप्पू यादव थोड़ा इसके पास आया है, ये तो पप्पू यादव के घर पे गया, कभी उसका विरोध करता है, कभी उसका घर पे जाता है। मानो आपको ऐसा लग रहा है कि संतोष कुशवाहा जो ये किसी पार्टी के अस्थिर नहीं है? अरे ये तो कुशवाहा समाज का जो है ना, क्या कहें, कुशवाहा समाज को मोरल को गिरा दिया, इस तरह से किया है कि एक पूर्व के विधायक का उसका पैर जाके छू लेता है। कभी जिसका विरोधी, खांटी विरोधी, आप जनता जो आपको वोट दिया जिसके विरोध में, आप उसको जाके गले लगा लेते हैं। कभी जनता, कभी आप आरजेडी के जब तक अथी आप विरोध करते थे कल तक, अब उस पार्टी में जाके मिल लेते हैं। उसका अस्तित्व क्या है, उसे एकदम ज़्यादा बोलाना चाहते हैं, उसका नाम भी हम। क्या लग रहा है आपको धमधा विधानसभा? एक बार बताएं कि जो धमधा का मंत्री लेसी सिंह जीत रही है, तो इस बार धमधा विधानसभा के युवा के लिए मैडम क्या कर सकते हैं? मंत्री जी जितना किए हैं ना, हमको नहीं लगता इस सीमांचल में कहीं हुआ होगा। और मंत्री जी करते रह रहे हैं और इससे ज़्यादा भी करेंगे। युवा के लिए जहाँ तक फैक्ट्री खुल रहा है, आने वाले समय में फैक्ट्री भी खुलेगा, युवा को हर तरह का रोजगार मिल रहा है। क्या कहते हैं, अभी इधर जो निकला था उद्यमी योजना के लिए तहत सबको पैसा दिया जा रहा है। स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड के द्वारा पैसा मिल रहा है। कैसे युवा के लिए तो हर चीज़ हो रहा है सरकार की तरफ से। आज पूर्णिया जिला के धमधा विधानसभा में आपका भवानीपुर में बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, जो कि इससे प्रचंड पूरी भीड़ भाड़ देख रहे हैं। इस मामले में क्या कहना है? अरे वो विकास पुरुष है, उस विकास पुरुष का बारे में जितना बोले वो कम है। कल तक क्या था, आज वो विकास पुरुष ने हमारा बिहार को कहाँ पहुँचा दिया। अब वो आ रहे हैं तो मुझे हमारे इस सीमांचल के लिए एक भगवान तरह वो आ रहे हैं। और उसका जो आएंगे, जो प्रचार करेंगे, इससे और जनता में और खुशी का माहौल। धमधा विधानसभा के क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए क्या कहेंगे आप? धमधा विधानसभा क्षेत्रों के लिए हम कहेंगे जाति पाति से उठ के सब एक साथ, जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाई एक जिस खुशी से, जितना हम देख रहे हैं उसका उत्साह जो देख रहे हैं, जिस तरह से वो प्रजन अपना समाज का वोट एक तरफा मैडम को दे रहे हैं, उसी तरह से हमारे कुशवाहा समाज और सब समाज एक तरफा वोट मैडम को दे और भारी हमको बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से हमारे माननीय मंत्री जी को जिताए। ये हमारे थे साथी के नगर के जगनी पंचायत से मंटू कुमार, जो युवा जदयू के युवा नेता हैं, जो अपनी जदयू के बिहार के मंत्री लेसी सिंह के एक बहुत नज़दीकी और करीबी नेता भी हैं। ये अपने मंत्री के बारे में